नमस्कार। हाउ टू बिल्ड रैपो इन 90 सेकेंड्स वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाकर उस पर आप क्लिक कर सकते हो और पहले वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर नहीं देखा तो उसको देख लें जाके। कुछ चीजें रैपो 90 सेकेंड में कैसे बिल्ड करते हैं उसमें से कुछ चीजें रह गई थी और उसको इसीलिए मेरे को दूसरा पार्ट बनाना पड़ा, क्योंकि पहले पार्ट में सब कुछ अगर डालता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, जो कि ठीक नहीं रहता। इसीलिए मैंने ये दूसरा पार्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था कि 90 सेकंड में, एग्जैक्टली 90 सेकंड में हम रैपो कैसे, तालमेल कैसे बिठा सकते हैं जिसके साथ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ। उसकी हमने बेसिकली 3 टेक्निक्स बताई थी कि कैसे हम कर सकते हैं, जिसमें से पहला था मिररिंग मैचिंग। मिररिंग मैचिंग में सिंपली क्या था कि आपके सामने जो भी है, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके जो भी पोस्चर है उसको आपको मिरर करना है। राइट, मिरर करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिरर करना है, हमें कॉपी नहीं करना है, एपिंग नहीं करनी है, कॉपिंग नहीं करनी है अगले की। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके सामने जो भी है वो खांस रहा है या छींक रहा है या खुजली कर रहा है और हम उसकी कॉपी करने लगे। अगर हमने ऐसे किया तो शायद रैपो की जगह कुछ और बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें वो नहीं करना है। हमें ये भी नहीं करना कि बहुत अर्नेस्टली नहीं करना है, हमें नेचुरली ये चीज करनी है। और अगर हम 50-60% भी सामने वाले के पोस्चर को मिरर कर गए तो दैट इज मोर देन इनफ। आपका रैपो वहां से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये था मिररिंग मैचिंग। दूसरा था पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग। तो इसमें था कि आपको आपके सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा उसकी बातों को कुछ थोड़ा सा रिपीट करना है, कुछ वर्ड्स को रिपीट करना है, पैराफ्रेज करना है। राइट, जैसे कि तोते तोता बोलते हैं, कुछ भी बोलो वो रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल उस तरह से, वो भी थोड़ा नेचुरली लगना चाहिए। तीसरा था पेसिंग लीडिंग। पेसिंग लीडिंग में क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं अपने सामने वाले से जिससे वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। तो अगर 5 क्वेश्चंस ऐसे आप पूछ लेते हैं जिसकी हाँ में वो हाँ मिला देता है तो फिर बहुत कुछ संभावना है कि आगे जो भी आप कहोगे उसमें हाँ में हाँ ही मिलाएगा, मतलब तब तक रैपो बिल्ड होगा। तो मतलब ये 3 टेक्निक्स हमने पहले वीडियो में बताई थी। अब कुछ और चीजें बची हुई है जिसको हम करके शुरुआती बातचीत के शुरुआती मोमेंट्स में, अगर जिसको हम अपनी बातचीत में लाके रैपो को बहुत अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो में 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अपनी शुरुआती बातचीत में आप यूज करके बहुत अच्छी रैपो बिल्ड कर सकते हैं। तो उन 10 चीजों में सबसे पहला आता है कॉमन पर्पज। अगर आपका और मेरा कॉमन पर्पज है, सपोज करो कि मैं एक नेचर लवर एक आदमी हूं, मैं जो पेड़ पौधे लगाना चाहता है, जो नदियों को साफ रखना चाहता है, जो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहता है और नेचर के लिए कुछ भी करना चाहता है। अगर ऐसा मैं हूं, ऐसा मेरा पर्पज है और आपका भी पर्पज सेम है, तो हमारे आपके बीच में बहुत जल्दी रैपो बिल्ड होगी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी तुरंत। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि ऐसा कुछ है, पर्पज सेम है, उससे रिलेटेड बातें करोगे, तुरंत रैपो बनेगी। दूसरी चीज आती है कि आपके बिलीव्स, कॉमन बिलीव्स। अगर आपके और मेरे बिलीफ सेम है, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में जाके मैं लाल कपड़ा चढ़ाने से भगवान खुश होंगे या फिर शिवलिंग पे जल देने से भगवान खुश होंगे, और सेम बिलीफ आपका है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, कोई मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा है, सेम बिलीफ है, कॉमन बिलीफ है और उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारी तुरंत बॉन्डिंग बनेगी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। नंबर 3 आती है सेम वैल्यूज। अगर मेरी वैल्यूज, जो जिंदगी की, मेरी जीवन की जो वैल्यूज है वही सेम वैल्यूज आपकी है, तो और अगर हम उसके बारे में, सेम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं तो फिर बहुत जल्दी बॉन्डिंग बनेगी। वैल्यूज का मतलब है कि किन मूल्यों पे हम अपना जीवन जीते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस। राइट, जैसे मेरे लिए नॉन वेज ना खाना इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेजिटेरियन रहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सपोज करो कि मैं और आप किसी पार्टी में गए, वहां सारे लोग नॉन वेजिटेरियन और हम और आप सिर्फ वेजिटेरियन, तुरंत हमारे आप में बॉन्डिंग बनेगी, रैपो बनेगी, साथ में खाना खाएंगे, साथ में प्लेट बनाएंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। राइट, तो नंबर 1 था हमारा सेम पर्पज, कॉमन पर्पज। नंबर 2 था हमारा कॉमन बिलीव्स। नंबर 3 था हमारा कॉमन वैल्यूज। और नंबर 4 पे आता है नेशनैलिटी, सेम नेशनैलिटी। मैं इंडिया से हूं, आप भी इंडिया से, और हम अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, और जहां हमारी ये बातचीत हुई कि मैं भी इंडिया से, मैं भी इंडिया से, तुरंत एक रैपो बन जाएगी। तो सेम नेशनैलिटी भी काम करती है, सेम बैकग्राउंड भी यही काम करता है। सेम बैकग्राउंड, सपोज करो कि मेरी बैकग्राउंड एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि मेरी है, वो बैकग्राउंड मेरा है, और समवॉट सेम बैकग्राउंड आपका भी है। आप भी यूपी के किसी छोटे से जिले के छोटे से गांव से आपकी जो है बैकग्राउंड है, वहां से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। और जब हम उसके बारे में बात करते हैं, चूंकि सेम कल्चर होता है, सेम संस्कार होता है, लगभग सेम अपब्रिंगिंग होती है, तो एक बहुत जल्दी सी रैपो बन जाती है। राइट, तो बैकग्राउंड भी इसमें यही भूमिका अदा करती है। इसके अलावा जब भी हम शुरुआती कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें कि वॉल्यूम, जो हमारे सामने वाले का वॉल्यूम है, मतलब जितना तेज वो बोल रहा है, जितनी वॉल्यूम की ऊंचाई है, उतना ही वॉल्यूम हम भी रखें, हमें उसको मैच करना है। जैसे मान लो मेरे से कोई मिला और पूछा, हेलो सर आप कैसे हो,
और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हूँ सर, तो वॉल्यूम में डिफरेंस है और वहां पे रैपो नहीं बनेगी। तो मतलब वॉल्यूम को हमें मैच करना है। देखो क्या है कि अगर हमें रैपो बिल्ड करनी है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल में फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, हमें दूसरों की कम्युनिकेशन स्टाइल को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी रैपो बन पाएगी। तो इसमें हमें फ्लेक्सिबल रहना है, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो वॉल्यूम हमें मैच करना है। इसके अलावा जो स्पीड है, जो बातचीत की स्पीड है, वो भी हमें मैच करना होता है कि आपके सामने जो भी है जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उसके बोलने की जो स्पीड है हम भी उसी स्पीड को मैच करें और उसी पे बोले, राइट। जैसे मैंने पूछा कि सर कैसे हो आप, तो वो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो, और मैं हमारी स्पीड थोड़ी तेज है, मैं बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये फिर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड भी बेमेल हो जाएगी और रैपो बिल्डिंग में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हमें बातचीत की वॉल्यूम, बातचीत की स्पीड भी मैच करनी है। इसके अलावा टोन, जैसा भी उसका टोन हो उसी तरह हिसाब से हमें भी अपना टोन रखना पड़ेगा। टोन में हमें देखना पड़ेगा वो कहाँ पर किस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, किस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है। अगर हम भी उन्हीं चीजों को स्ट्रेस देंगे और एम्फेसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना की रैपो बिल्डिंग में बहुत मदद करेगी ये चीज। इसके अलावा जैसे जैसे वो बातचीत में अपने पॉजेज ले रहा है, अगर हम उन पॉजेज को भी मैच करने की कोशिश करेंगे तो वो भी रैपो बिल्डिंग में मदद होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न को मैच कर सके दैट विल बी वंडरफुल थिंग, राइट। अगर मान लो कि कोई एक्साइटेड है, देखिए ब्रीदिंग पैटर्न बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट होगा, बहुत हैप्पी है उसका ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट होगा, अगर एंगर में है कोई तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली अगर कोई किसी नेगेटिव स्टेट में है उससे कम्युनिकेशन उस समय ना करें, बचें तो ये अच्छा रहेगा। बाकी किसी पॉजिटिव अगर इमोशन, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो उस समय उसका जो भी ब्रीदिंग पैटर्न है उस पैटर्न को अगर आप मैच करेंगे तो तुरंत आपसे उसकी बॉन्डिंग बनेगी, रैपो बनेगी। तो ये 10 तरीके थे इस वीडियो में जो मैंने बताया कि आपको कैसे 90 सेकंड में रैपो बिल्ड करना, उसको 10 जो तरीके मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसमें नंबर 1 पे आता है कॉमन पर्पज। पहले शुरुआती बातचीत में पता कर ले पर्पज और उस पर्पज से रिलेटेड बात करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। दूसरा आता है आपके कॉमन बिलीव्स, अगर आपके सेम बिलीव्स हैं तो भी अगर उसके बारे में बात करते हैं तुरंत रैपो बनेगी। इसके तीसरे नंबर पे आता है वैल्यूज। चौथे नंबर पे आता है आपका नेशनैलिटी, फिर आता है बैकग्राउंड, फिर आता है बातचीत का जो वॉल्यूम है, उसके बाद स्पीड आती है, फिर उसके बाद टोनिंग, पॉजिंग और ब्रीदिंग पैटर्न। ये सारी चीजें अगर आप मैच करते हैं, देखिए फ्लेक्सिबल आपको होना है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल होने का मतलब कि आपके सामने जो भी उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडॉप्ट करना, उसकी तरह से ही इससे बात करना, बस रैपो तुरंत बिल्ड हो जाएगी। और एडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ ये सारे टेक्निक जो भी रैपो 90 सेकंड में बिल्ड हो सकता है, उसके जो भी टेक्निक, जो भी तरीके हो सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स में मैंने बता दिया है। अब ये आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रैपो बहुत तेजी से बिल्ड करने की। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जीवन में जो कोई भी लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं उनके अंदर एक गुण कॉमन रहा है कि दे बिल्ड रैपो विद द पीपल वेरी फास्ट। तो ये चीज आप भी अपने जीवन में लाइए, उतारिए, इंप्लीमेंट करिए। बिना इंप्लीमेंटेशन के कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। इसको इंप्लीमेंट करिए और इस वीडियो को अपने सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बनाइए। तो दैट्स इट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बार बार आके वीडियो देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी पावरफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।